आज हम नहमिया की पुस्तक में अध्याय 8, 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8, यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर छल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सभी के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर, जो इसी काम के लिए बना था, खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी ओर मत्तित्याह, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मासेया, और बाई ओर पदाया, मिशाएल, मल्किया, हाशुम, हशबदाना, जकरिया और मशुल्लाम खड़े हुए। तब इज़रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशुव, बानी, शेरेब्या, यामिन, अक्कुब, शबेत, होदिया, मासेया, कलीता, अजरिया, योजाबाद, हानान और पलाया नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमिया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोग को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अतः लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे, उन्हें वे समझ गए थे। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए, और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और छल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़ कर सुनाया।
वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। इस अध्याय में हम पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य को देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब एजरा शास्त्री परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्रित लोगों के सामने व्यवस्था पढ़ता है, जो आत्मिक पोषण के लिए एक गहरी भूख को दर्शाता है। जब पवित्र शास्त्र पढ़े जाते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं और विश्वासपूर्ण भय के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, रोते हैं और अपने पापों का स्वीकार करते हैं। नेहमिया और एजरा उन्हें जश्न मनाने और आनंदित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये दिखाते हुए कि परमेश्वर के वचन को समझने से दृढ़ विश्वास और उद्धार का आनंद दोनों मिलता है। यह अध्याय पवित्र शास्त्र की परिवर्तनकारी सामर्थ्य और परमेश्वर की सच्चाई पर आधारित समुदाय की आवश्यकता पर जोर देता है। सच्चा परिवर्तन उसकी अनुग्रह द्वारा हमारी आवश्यकता को स्वीकार करने से शुरू होता है। एक दृढ़ विश्वास से भरा समुदाय परमेश्वर के वचन में स्थिर होता है, जो आनंद, उद्देश्य और परिवर्तन के जीवन की ओर ले जाता है। इस अध्याय का वचन 10 और वचन 12 हम देखें तो यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। और तब सभी लोग बहुत आनंदित होकर चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। आनंद और शक्ति परमेश्वर के प्रेम को जानने, हमारे हालात पर उनके नियंत्रण पर भरोसा करने और भविष्य के लिए आशा रखने से आते हैं। जब इस्राएली एजरा द्वारा पढ़ी गई व्यवस्था को सुनने के लिए एकत्र हुए तो वे शुरू में रो पड़े, हालांकि उन्हें आनंदित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने 70 साल के निर्वासन के बाद उन्हें बहाल किया था। उसने यरूशलेम के मंदिर और शहरपनाह का पुनर्निर्माण किया था, जो उनकी कमियों के बावजूद उनकी वफादारी को दर्शाता है। उनका आनंद इस आश्वासन से उपजा था कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, कि वह उनके कदमों को निर्देशित कर रहे हैं और कि उसके वादे पक्के हैं, जिसमें मसीहा का आना भी शामिल है। सच्चा पुनरुद्धार परमेश्वर के वचन के माध्यम से आता है। एजरा और लेवियों ने जब पवित्र शास्त्र को पढ़ा तो उन लोगों ने अर्थ स्पष्ट किया ताकि लोग समझ सके और खुशी से जवाब दे सके। पूरे इतिहास में परमेश्वर ने लोगों को अपने वचन की ओर वापस लाने और पुनर्जागृति को प्रज्वलित करने के लिए समर्पित शिक्षकों का उपयोग किया है। चाहे वह यहोशू ने व्यवस्था पर मनन किया या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के लिए मार्ग तैयार किया। पुनर्जागृति का आधार हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिबद्धता रहा है। यीशु हमें महान आदेश में अपने वचन के शिक्षक बनने और शिष्य बनाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का आनंद हमारी शक्ति है और उनका वचन पुनर्जागृति का आधार है। चलिए हम उनके वचन का अध्ययन करने, समझने और उसे साझा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रेम और शक्ति को प्रकट करता है, शक्ति और परिवर्तन लाता है। इस अध्याय से हम प्राचीन आराधकों से कुछ सबक सीख सकते हैं। वे एक व्यक्ति के रूप में एकत्र हुए और उन्होंने एजरा से मूसा की व्यवस्था की पुस्तक लाने के लिए कहा। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जोश के साथ एक एकीकृत कलीसिया। जब मंडली सुनने के लिए जोश दिखाती है तो याजक भी प्रेरित होता है। एक कलीसिया जो समझने की क्षमता को महत्व देती है। संभवतः बच्चों को भी शामिल करना। शारीरिक उपस्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि आप आत्मिक रूप से विकसित हो सके। पहले तिमुथियुस की पत्री अध्याय 4 में वचन 15 को हम देखें तो लिखा है, इन बातों पर ध्यान करो और अपने आप को पूरी तरह से उन पर लगाओ ताकि सब लोग तुम्हारी प्रगति को देख सके। हमारे समय में भले ही एक ऊंचा मंच है जहां याजक खड़ा हो सकता है, लेकिन वचन देते समय इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। बेशक उन दिनों कोई माइक्रोफोन नहीं थे, लेकिन
सार्थक बातचीत के लिए मंडली को जोड़ने के लिए आंखों से संपर्क महत्वपूर्ण है। शिक्षा की भाषा में हम अपने ध्यान अवधि का उल्लेख 15 से 20 मिनट के बीच करते हैं। यहाँ उन्होंने सुबह से दोपहर तक ध्यान से सुना, यानी 6 घंटे। अब आदर का बाहरी प्रदर्शन बहुत कम रह गया है। जब आराधना क्रम में लिखा होता है कि हम प्रभु को नमन करते हैं, तो सिर को थोड़ा सा झुकाते हैं। जब याजक कहते हैं प्रभु की स्तुति करो, तो मंडली से प्रतिक्रिया ज्यादातर कुछ अलग ही होती है। आदर का बाहरी प्रदर्शन हमेशा आंतरिक विनम्रता के साथ जुड़ा होता है। आजकल लोग इन चीजों को सिर्फ सतही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में वचन 14 में लिखा है कि प्राचीनों ने गिर कर दंडवत किया। यह स्पष्ट है कि लेवियों का एक समूह लोगों के बीच घूम घूम कर उन लोगों को समझाता था कि जिन्हें वचनों को समझने में कठिनाई होती थी। इसलिए यह पुस्तक से पढ़ने और पुस्तक से व्याख्या करने का एक बहुत ही संवादात्मक सत्र था। यही कारण है कि वे लंबे समय तक आराधना कर सकते थे। हमारे समय में 45 मिनट का उपदेश भी लोगों को सोने पर मजबूर कर देता है। जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके साथ संसाधन साझा करना मसीह जैसे व्यवहार का मुख्य आधार है। इस प्रकार इन प्राचीन उपासकों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। समझ के लिए उनका उत्साह, मंडली के बीच एकता, वचन सुनने के लिए एक साथ आना, मुख्य वक्ता को समझ बढ़ाने में मदद करने वाले उत्साही याजक, वचन सुनने में लंबे समय तक लगे रहना, महान परमेश्वर के प्रति आदर का बाहरी प्रदर्शन, दूसरों के साथ भोजन साझा करना। एक पुनः जागृति आवश्यक है, खासकर जब हम उनके दूसरे आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 9, पाप का अंगीकार। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली परमेश्वर का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और यीशुआ, बानी, कदमीएल, शबन्या, बुन्नी, शेरेब्या, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशुआ, कदमीएल, बानी, हशबन्या, शेरेब्या, होदिया, शबन्या और पतहया नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू ही ने बनाया और सभी की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच
स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर समुद्र में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की, कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी, और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। अतः वे हेशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। सो ये संतान जाकर उसकी अधिकारी हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करे। उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब प्रकार की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए होदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खाकर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था
कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे। और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हठ करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट अशुर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है। और हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है, जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल दास है। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास है। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। यह अध्याय हमारी मानवीय कमजोरियों और विद्रोह की प्रवृत्तियों के बावजूद परमेश्वर की अटूट वफादारी और दया की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हमें आत्मचिंतन, स्वीकारोक्ति और परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता के नवीनीकरण के लिए बुलाता है। यह हमें यह याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि चाहे हमारा भूतकाल कुछ भी हो, कैसा भी हो, परमेश्वर हमें अपनी करुणा और उसके पास लौटने का मौका देते। इस्राएलियों से सीखते हुए हमें परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए, वही जो हमारे जीवन में भी है। यरूशलेम की दीवारें 52 दिनों में पूरी होने के बाद कुछ चुने हुए अगुवे, याजक, लेवी, मंदिर के सेवक और द्वारपाल यरूशलेम के नए निवासी बन गए, जो एक महान विशेष अधिकार था, जो हम अध्याय 11 में देखेंगे। इस अध्याय में इस्राएली अपने पापों को स्वीकार करने और अपने इतिहास को बताने के लिए इकट्ठे होते हैं। वे बार बार आज्ञा उल्लंघन करने के बावजूद परमेश्वर की वफादारी और बिन शर्त प्रेम को स्वीकार करते हैं। यह अध्याय एक सामूहिक स्वीकारोक्ति पर जोर देता है, जहां लोग अपने पूर्वजों की विफलताओं को पहचानते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा और विद्रोह शामिल है, जबकि परमेश्वर की वाचा की वफादारी का जश्न मनाते हैं। लेवियों ने इस प्रार्थना का नेतृत्व किया, जिसमें परमेश्वर की महानता, निर्गमन के चमत्कार और जंगल में उनके मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। वे परमेश्वर के नियमों का पालन करने और वाचा को नवीनीकृत करने की प्रतिबद्धता के साथ खत्म करते हैं। इस अध्याय के पहले 5 वचन इस्राएल की 3 महान देशीय प्रार्थनाओं में से एक का परिचय है। ऐसे 3 देशीय प्रार्थनाएं इज़रा 9 में, नहमिया के अध्याय 9 और दानियल के अध्याय 9 में पाई जाती है। लेकिन यह पूरी बाइबल में दर्ज सबसे लंबी प्रार्थना है। यह आदर्श प्रार्थना स्तुति के एक बड़े भाग से शुरू होती है। परमेश्वर की स्तुति हर चीज के सृजनहार और निर्माता के रूप में की जाती है।
हम प्रार्थना के इस आधारभूत पहलू को छोड़ देते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना। हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए? बाइबल परमेश्वर की स्तुति करने के महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के कारण को नहीं समझते हैं तो हम उनकी स्तुति करने के अपने आधारभूत आधार को खो देते हैं। बिना अर्थ की स्तुति करना व्यर्थ है। हमें इसलिए उनकी स्तुति करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे सृजनहार है और हमारे प्रभु है, और साथ ही उनकी अनंत दया के लिए। उद्धार परमेश्वर से है और उन्होंने हमें कई आत्मिक आशीषें दी है। साथ ही परमेश्वर की स्तुति करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खासकर तब जब हम अपने जीवन में बड़ी परीक्षाओं का सामना कर रहे हो, क्योंकि स्तुति परमेश्वर को दिए गए हमारे सबसे बड़े उपहारों में से एक है और हमारे शत्रुओं के विरुद्ध हमारे सबसे बड़े हथियारों में से एक है। अगर हम कठिन समय में परमेश्वर की स्तुति करें तो क्या होगा? अगर हम उन पर भरोसा रखें और हर चीज़ के लिए उनकी स्तुति करें तो वह हमारे लिए लड़ेंगे। वह हमें इस जीवन की सभी लड़ाइयों से बचाएंगे। वह हमारी आत्मा को तरोताज़ा और नवीनीकृत करेंगे। तो चलिए हम परमेश्वर को आगे आने के मौके दें और भरोसा रखें कि परमेश्वर सभी चीज़ों में हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। भजन संहिता 28 में लिखा है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। इस अध्याय के वचन 30 में है कि तू तो बहुत वर्षों तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। यहाँ हमारे पास स्पष्ट कारण है कि क्यों परमेश्वर इस्राएलियों पर न्याय लाए और उन्हें बाबुल में बंदी बनाकर ले जाने के लिए छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी तो उन्होंने उन्हें भविष्यवक्ता भी दिए जो पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें व्यवस्था समझाने के लिए सक्षम थे, ताकि वे समझे कि परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। लेकिन लोगों ने विद्रोह किया और भविष्यवक्ता की बात सुनने से इनकार कर दिया। लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद उन्होंने नहीं सुना। जब उन्होंने भविष्यवक्ताओं की बात सुनने से इनकार कर दिया तो वे वास्तव में पवित्र आत्मा की बात सुनने से इनकार कर रहे थे, जो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात करते थे। अब पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं के माध्यम से विश्वासियों को सलाह नहीं देते हैं, लेकिन वह खुद प्रत्येक विश्वासी के भीतर वास करते हैं और हमें लगातार परमेश्वर के मार्गों में सिखाते और मार्गदर्शन करते हैं। अतः हमें ये जानना होगा कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को स्वीकार करने के परिणाम होते हैं, कभी कभी गंभीर परिणाम, जैसे कि इस्राएल ने अनुभव किया, अपने देश का विनाश और 70 साल की कैद। आज्ञा उल्लंघन पवित्र आत्मा को बोलने से नहीं रोकती है, यह हमें सुनने से रोकता है और वह जीवन जीने से रोकता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। लेकिन परमेश्वर की कृपा और धैर्य स्पष्ट है, क्योंकि वह लगातार हमें अपने पास वापस लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है: हल्किया का पुत्र नहमिया जो अधिपति था, और सिदकिया, सराया, अजरिया, यर्मिया, पशहूर, अमरिया, मलकिया, हतूश, शबन्या, मल्लुक, हारिम, मरेमोत, ओबद्या, दानिएल, गिन्नतोन, बारुक, मशुल्लाम, अबिया, मियामिन, माजिया, बिलगे और शमाया। ये तो याजक थे। लेवी ये थे: आजनिया का पुत्र यीशुआ, हेनादाद की संतान में से बिन्नुई और कदमिएल, और उनके भाई शबन्या, होदिया, कलीता, पलाया, हानान,
मीका, रहोब, हशब्या, चक्कुर, शेरेब्या, शबन्या, होदिया, बानी और बनेनु। फिर प्रजा के प्रधान ये थे: परोश, पहदमोआब, एलाम, छतु, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबे, अदोनिया, बिगवे, आदिन, आतेर, हिचकिया, अज्जुर, होदिया, हाशुम, बेसे, हारिफ, अनातोत, नोबे, मगपियाश, मशुल्लाम, हेजिर, मशेजबेल, सादोक, यद्दू, पलत्या, हानान, अनाया, होशे, हनन्या, हशुब, हल्लोहेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबना, मासेया, अहिया, हानान, आनान, मल्लुक, हारिम और बाना। शेष लोग अर्थात याजक, लेविय, द्वारपाल, गवैये और नतिन लोग और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सभी ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या कोई बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रति वर्ष 1/1 शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदान और अन्य पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेविय, क्या साधारण लोग, हम सभी ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रति वर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बातों के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंथा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय है जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवीय दशमांश ले, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवीय अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। इस अध्याय में लोग लिखित वाचा के माध्यम से परमेश्वर के नियमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देते हैं।
वे विश्राम दिन का पालन करने, मंदिर की देखभाल करने और याजकों और लेवियों का समर्थन करने सहित विशिष्ट आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये समुदाय की परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने और आत्मिक अनुशासन और आराधना के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की इच्छा को दर्शाते हैं। इस्राएली कनान देश में रहते थे और उनके पड़ोसी मूर्ति पूजक लोग थे जो मानव निर्मित देवताओं की आराधना करते थे, जबकि इस्राएली इस्राएल के सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था। परमेश्वर ने यह दिखाने के लिए महान संकेत और चमत्कार किए कि वह सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली है और उनके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने चुने हुए लोगों के रूप में चुना जिन्हें उसके पवित्र नाम से जाना जाएगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उन मूर्ति पूजक देशों के साथ घुलने मिलने से मना किया था जो मानव निर्मित देवताओं की आराधना करते थे, क्योंकि अगर वे इस्राएलियों से विवाह करते तो वे उन्हें मूर्ति पूजा में ले जाते। लेकिन इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध विद्रोह किया और मूर्ति पूजक देशों के साथ घुल मिल गए और उनके साथ अंतर्जातीय विवाह किया। इस प्रकार इस्राएली अपने आसपास के मूर्ति पूजक लोगों के साथ अंतर्जातीय विवाह करके परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती हो गए और उनके झूठे देवताओं की आराधना करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर ने उन पर न्याय लाया। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को 70 वर्षों की अवधि के लिए निर्वासन में भेज दिया। अब इस्राएलियों ने पश्चाताप में अपने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पापों और आज्ञाओं का उल्लंघन के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी। इस्राएलियों ने अब अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके और अपने जीवन में उनका पालन करके अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहने का निर्णय लिया। और इस्राएलियों ने दृढ़ता और स्थिरता से निर्णय लिया कि वे अपनी बेटियां का विवाह मूर्ति पूजक लोगों से नहीं करेंगे और न ही अपने बेटों का विवाह उनकी बेटियों से करेंगे, बल्कि परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञाओं का पालन करेंगे और परमेश्वर के मार्ग पर चलकर परमेश्वर का आदर करेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा है वचन 2 और 3 में कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरे को ईश्वर न मानना। चलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा का आदर करें, केवल उनकी आराधना करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करके उनके प्रति वफादार रहे। यरूशलेम की दीवार पूरी होने के बाद निर्वासन से लौटे लोगों में एक बड़ा आध्यात्मिक पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने ईमानदारी से पश्चाताप किया, परमेश्वर की धार्मिकता और दया को स्वीकार किया और अपनी आज्ञाकारिता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए पक्की वाचा बांधी और उसे लिखा। उनके अगुओं, लेवियों, याजकों ने इस पर मुहर लगा दी। दस्तावेज पर अपनी मुहर लगाने वाले सभी लोग के नाम दर्ज किए गए। बाकी लोगों ने जिनके पास ज्ञान और समझ थी, उन्होंने भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। ये वे सभी थे जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए खुद को देश के लोगों से अलग कर लिया था। यह बात आज के समय पर लागू होती है। कौन यहोवा की सारी आज्ञाओं का पालन करने का दृढ़ निश्चय करेगा? नहमिया की पुस्तक में यह इस प्रकार लिखा है कि जिनके पास ज्ञान और समझ है और जिन्होंने खुद को देश के लोगों से अलग कर लिया है। वास्तविक ज्ञान और समझ शिक्षा या अनुभव से नहीं आती जो दुनिया में उपलब्ध है। बाइबल कहती है, इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। वास्तविक ज्ञान और समझ व्यक्ति को क्रूस के संदेश के माध्यम से मानव जाति को प्रदान किए गए मोक्ष को समझने में सक्षम बनाएगी। यह संदेश यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया। पौल पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 में
घोषणा करता है, क्योंकि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। जो लोग यीशु द्वारा प्रदान किए गए उद्धार में विश्वास करना चुनते हैं, वे दृढ़ता से प्रभु की सभी आज्ञाओं का पालन करने और उन्हें करने का निर्णय ले सकते हैं। जब शिष्यों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ तो पतरस ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। जिन लोगों ने सुसमाचार प्राप्त किया, उन्हें पतरस ने सलाह दी कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। बचाए गए लोगों को खुद को दुनिया के न बचाए गए लोगों के तरीकों से अलग करना चाहिए। ऐसे बचाए गए लोग दृढ़ता से प्रभु की सभी आज्ञाओं का पालन करने और उन्हें करने का निर्णय ले सकते हैं। तो क्या हमने बाइबल में लिखी प्रभु की सभी आज्ञाओं का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है? क्या हम खुद को इस आधुनिक युग के उद्धार न पाए लोगों के तरीकों से अलग करते हैं? यह हमें खुद को पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।